नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में अनूठे अंदाज में मनाया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर हुई कविता पाठ प्रतियोगिताएं। गणतंत्र दिवस पर शिक्षा विभाग ला रहा है विशेष झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म दिवस अनूठे और सेवा भाव के साथ मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना घर आश्रम पहुंचकर श्री प्रभुजनों को फल वितरित किए और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकर धूपड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं और किसानों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। भिवानी में अनूठे अंदाज में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म दिवस मनाकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकर धूपड़ ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्म दिवस पर अपना घर आश्रम में श्री प्रभुजनों को फ्रूट वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि आश्रम में जो मूक बधिर महिलाएं एवं पुरुष रहते हैं उन्हें प्रभु जी कहा जाता है, उनको फ्रूट वितरित किए गए हैं। वहीं इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ और उनके धर्मपत्नी प्रेमलता भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हर वर्ग के लिए विकास परियोजनाओं को देने का अंजाम किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और वह आगे भी प्रदेश के लिए अनेकों योजनाएं लाने का काम करेंगे। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ प्रदेश की महिलाएं ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। नायब सिंह सैनी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पे हमने जगह जगह जहाँ भी अनाथ टाइप के लोग रहते हैं, ये तो अपना घर आश्रम है, इसमें प्रभुजन बोलते हैं इनको, जितने भी जहाँ रहते हैं हम सब के पास जाके और फल वितरण नायब सिंह सैनी जी के नाम से कर रहे हैं। विकास कार्य तो हरियाणा में बहुत आगे बढ़ के हो रहे हैं और सरकार भी इनका निगाह रखती है। जो भी, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे किसी और चीज़ की, ये सारी की सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की हैं, ये सारी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी। आज इलेक्शन मैनिफेस्टो को कोई भी देखता नहीं है, लेकिन हमने जो घोषणाएं की थी उनको धीरे धीरे हम समयावधि में उसे पूरा करने जा रहे हैं। जी, माननीय नायब सिंह जी सैनी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, उनका जन्मदिन, क्योंकि वो सरकार जो है सेवा भाव से चला रहे हैं। हंसी मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा होती है। रात को कोई मिले, दिन में कोई मिले, रात को 12 बजे भी वो मिलते हैं। तो इसीलिए हमने भी वो सेवा भाव से ये उनका जन्मदिन आज यहाँ मनाया है। ये अपना घर नाम से ये एक संस्था है भिवानी में, जिसमें ये श्री प्रभु बोलते हैं इनको, जितने लोग यहाँ हैं इनको श्री प्रभु, इनके बीच में आकर के अजय भाई के साथ में आज इन्होंने किया है। जो यहाँ का जो कार्यक्रम है, इन्हीं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम रहा, तो ये इन बीच में फल फ्रूट बांटने के। और मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सेवा के काम कर रहे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके जन्मदिन की एक बार पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई। सरकार चाहे जिस वर्ग के लिए है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अभी जो लाडली जो है योजना जो है, उसके अंतर्गत तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की तरक्की और उन्नति के लिए, और आप देखिए उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सरकार ने जो है अभी जो पीछे आपने देखा सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती के अवसर पर भिवानी के बाल सेवा आश्रम में जिला अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति, वीरता और मातृशक्ति से ओतप्रोत कविताओं का प्रभावशाली पाठ किया। कविता पाठ के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों और राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवंत किया गया। आश्रम प्रशासन ने आगामी दिनों में
गणतंत्र दिवस भाषण प्रतियोगिता और जयंती मुख्य समारोह के आयोजन की जानकारी दी। स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती के अवसर पर भिवानी के बाल सेवा आश्रम में अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन कविताओं में शब्दों की शक्ति, भावनाओं की गहराई तथा राष्ट्र प्रेम की चेतना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। बच्चों द्वारा कविताओं का सशक्त पाठ कर राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन के हृदय में जागृत कर दिया गया। सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां सुंदर शब्दों में पिरोई हुई रही, वीर रस से परिपूर्ण, देशभक्ति से ओतप्रोत एवं राष्ट्र को समर्पित रही। इन काव्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया और महान स्वतंत्रता सेनानियों, विशेषकर लाला लाजपत राय जी के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न कर दी। ये हम शायद आपको इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी उसके बारे में ज्ञान होगा कि इस आश्रम का क्या इतिहास रहा है। यह आश्रम 10 नवंबर 1898 को लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तब से ही हम उनकी जयंती 28 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष हमने इस जयंती को 4 भागों में बांटा है। आज जिला अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता रही, जिसमें बहुत से भिवानी के विद्यालयों ने बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को प्रतिभागी के रूप में यहाँ भेजा है और उन बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। कल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाएंगे और साथ ही हमारे बाल सेवा आश्रम प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी और 27 तारीख को अंतर जिला भाषण प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। 28 तारीख को हम यहाँ पर लाला लाजपत राय की जयंती बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और इस जयंती में जो इन कविताओं, कविता पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन सभी को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। और यह आश्रम पूर्णतः दान पर आधारित है। आदरणीय वेदपुरी जी जैसे जो संचालक हैं यहाँ के, इन्होंने बताया कि 25, 26, 27 और 28 4 दिवसीय ये कार्यक्रम हमेशा चलता आ रहा है लाला लाजपत राय जी की जयंती पर। आज बच्चों ने कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया है, प्रस्तुति दी है। विभिन्न विद्यालयों से 10 या 12 के लगभग प्रतिभागी आए हैं जिन्होंने उत्कृष्ट रचनाओं की प्रस्तुति दी है, जो अपने आप में बेमिसाल है और जिनसे जन समाज को प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से इन बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, जो कि देखने लायक शानदार प्रस्तुतियां इन्होंने दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार भिवानी में शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति को केंद्र में रखकर झांकी तैयार की जा रही है। यह झांकी जिले की सबसे आकर्षक झांकियों में शामिल होगी। झांकी को खास बनाने के लिए 15 अध्यापकों की एक विशेष टीम पिछले 15 दिनों से पूरी लग्न और तन्मयता के साथ काम कर रही है। इस झांकी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर जहां प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति को दर्शाते हुए अपनी उन्नति के पथ की झांकियां प्रस्तुत करता है, वहीं इस बार शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति को लेकर विशेष झांकी तैयार की है, जिसमें 15 अध्यापकों की टीम पिछले 15 दिनों से काम कर रही है। इस झांकी में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि बच्चे गुरुकुल से कैसे आगे बढ़े और अब नई शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। भिवानी के शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विवेक अदलखा ने बताया कि इस बार की झांकी पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इस झांकी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और स्किल सीखने की कला को जान पाएंगे। वहीं झांकी तैयार कर रहे अध्यापकों का कहना है कि इस बार की झांकी सबसे अलग है और झांकी में बच्चों को शिक्षा से संबंधित जनजातीय गतिविधियों की जानकारी भी मिलेगी। इस वर्ष हम शिक्षा विभाग भिवानी की ओर से सभी भिवानी वासियों के लिए और हमारे अतिथियों के लिए एक बिल्कुल यूनिक थीम एजुकेशन फॉर विकसित भारत, जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो अब की बार हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस प्रकार नए एजुकेशन सिस्टम की तरफ हमारा जो शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग शिफ्ट कर रहा है उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षा किताबों से हटकर अब जो है स्वयं रोजगार की तरफ प्रेरित करने जा रही है बच्चों को, कि किस प्रकार बच्चे रोजगार लेने के लिए ना भटके, रोजगार देने में सक्षम हों, यानी उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो लोगों को रोजगार दे सके।
तो इस प्रकार की स्किलफुल लर्निंग, इनोवेटिव एजुकेशन, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, इस पर हमने अब की बार अपनी जो झांकी है उसको बेस किया है, उस थीम को रखा है हमने, जिसमें हमने चंद्रयान को दिखाया है कि किस प्रकार भारत जो है तकनीक के क्षेत्र में बहुत ऊपर जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं हम। उस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी और नायब सैनिक मुख्यमंत्री हमारे, जिनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य चल रहे हैं, तो इस थीम के माध्यम से हमने अब की बार एजुकेशन की शिफ्टिंग को दिखाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा पर इस समय सरकार जोर दे रही है। सभी दर्शकों को, फास्ट चैनल को, भिवानी हलचल को, सभी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से नमस्कार। सर क्या कहेंगे? सभी साथी मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, सुबह हम 100% दे रहे हो लगातार, जो सर्दी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से आप लोग ये बना रहे हैं? बिल्कुल, हम चंद्रयान का प्रोजेक्ट है, चाहे और दूसरे प्रोजेक्ट है, हम पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाई हुई झांकी सबको पसंद आए, मनमोहक लगे और उससे कुछ सीखें भी बच्चे। तो सीखने वाला क्या ऐसा बनाया है आपने ताकि लोग देख करके या बच्चे देख करके? हमने जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पे एक स्टेप का मॉडल तैयार किया है। उसमें अलग-अलग चीजें हमने दर्शाई हैं ताकि बच्चे देखें और उससे कुछ नया सीखें। एक चीज सबसे बढ़िया, काफी दुख होता है, देखो कलाकार जो होता है, कलाकृति उसकी जान होती है और हम पूरे मन से काम करके जाते और हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा छोटी सी चीज बनाई हुई भी वेस्ट हो। देखिए, शिक्षा विभाग की पूरी टीम, जो फाइन आर्ट्स के जो भी कलाकार हैं और जो क्रीम है, वो सब बहुत दिनों से बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हम 15 तारीख से दिन रात लगे हुए हैं और जोर शोर से, और हमारी झांकी में शिक्षा विभाग की उपलब्धियां और जो विशेषताएं हैं उनको दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा और यकीनन हमारी झांकी सर्वोत्तम रहेगी और उससे बच्चे बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिलेगा और बहुत वाहवाही हमें मिलेगी और जैसे कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। भिवानी में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भिवानी में कुल 24 नाके लगाए गए हैं, जहां हर जाने वाले की वाहन और व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले भिवानी के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। ट्रैफिक प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि एक वाहन से कुल्हाड़ी बरामद हुई थी, लेकिन जांच में वह कृषि यंत्र निकला। मुख्य न्यायाधीश को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रहा है। इसी कारण शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी हर वाहन की डिक्की, कागजात और संदिग्ध वस्तुओं की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए एक कुल्हाड़ी कहा गया था कि बरामद हुई है, लेकिन वास्तव में यह कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाला कृषि यंत्र निकला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलने से रोकी जा सके। इसके साथ साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें, अपने पहचान पत्र अपने साथ रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जिले वासियों को सुरक्षित माहौल देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी द्वारा सभी एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की चूक न हो। सभी एसएचओ को होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सराय वगैरह सबको गेस्ट हाउस को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और आने जाने वाले व्हीकलों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और संदिग्ध व्यक्तियों पर, संदिग्ध व्हीकलों पर गहनता से यहाँ चेकिंग की जा रही है। किस प्रकार से लोगों को आप संदेश, जिस प्रकार से एक पत्र 2 दिन पहले मिला भी था कि भिवानी कोर्ट को ला दिया, ये शहर के निवासियों को बिल्कुल साफ संदेश है। आप बिल्कुल हर्षोल्लास से और खुशी से और निसंदेह आप बिल्कुल बिना डर के किसी भी
क्षेत्र के कारण आप भयभीत ना हो। किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, मुस्तैद है, हर प्रकार से आप सुरक्षित हो। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में अनूठे अंदाज में मनाया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म दिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर हुई कविता पाठ प्रतियोगिताएं। गणतंत्र दिवस पर शिक्षा विभाग ला रहा है विशेष झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।